वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों की विशाल दुनिया में एक ऐसा सितारा है जिसे अक्सर सफलता का सितारा कहा जाता है, अनुराधा। पर आखिर ऐसा क्यों है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे और इस दिलचस्प नक्षत्र की ऊर्जा की गहराइयों में उतरेंगे। अनुराधा का जो पूरा सार है ना, वो उसके प्रतीक कमल के फूल में ही छिपा है। जरा सोचिए, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ और मुश्किल हालात के बीच से ही उसकी असली सुंदरता बाहर आती है। ठीक इसी तरह अनुराधा ऊर्जा, ये विपरीत परिस्थितियों में भी पनपने, फलने फूलने और खूबसूरती से व्यवस्था बनाने की क्षमता का प्रतीक है। ये वाकई में लचीलेपन की एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल है। तो अनुराधा का असली मकसद क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये नक्षत्र हरकत में आता कब है। इसकी भूमिका हमेशा एक बड़े संकट या उथल-पुथल के बाद शुरू होती है। इसका काम है बिखरी हुई चीजों को समेटना और उस अराजकता से एक नई व्यवस्था का निर्माण करना। अब देखिए, अनुराधा से ठीक पहले आता है विशाखा नक्षत्र, जिसे राधा भी कहते हैं। विशाखा को आप एक भयंकर तूफान की तरह समझ सकते हैं। बिजली की कड़क, बादलों की गरज, एक अचानक आया सदमा, और फिर उस तूफान के थमने के बाद आती है अनुराधा की ऊर्जा। ये एक शांत, पौष्टिक बारिश की तरह है जो न सिर्फ धरती को सुकून देती है, बल्कि नए सिरे से जुड़ने और गठबंधन बनाने का माहौल भी तैयार करती है। तो इसका मिशन बिल्कुल साफ है, एक ऐसी दुनिया में स्थिरता और समझौते कायम करना जो किसी बहुत बड़े झटके से हिल चुकी हो। ये सिर्फ शांति की कामना नहीं है, बल्कि शांति स्थापित करने और संध्या बनाने की एक बहुत ही सक्रिय, एक कर्मठ ऊर्जा है। तो ये शांति और समझौते की गहरी भावना आखिर आती कहाँ से है? इसका स्रोत है अनुराधा के अधिपति देवता मित्र। उनका प्रभाव ही इस नक्षत्र को इसके परोपकारी और सबको एक साथ जोड़ने वाले गुण देता है। तो ये मित्र हैं कौन? देखिए, वैदिक ग्रंथों में मित्र को सामंजस्य बनाने वाला, एक निर्माता और सही एकता स्थापित करने वाला देवता कहा गया है। आप उन्हें दोस्ती, साझेदारी और अनुबंधों के पीछे की दिव्य शक्ति के रूप में सोच सकते हैं। मतलब वो ऊर्जा जो लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें अपने वादों पर कायम भी रखती है। और मित्र के इसी प्रभाव से अनुराधा नक्षत्र में करुणा, भक्ति, प्रेम और गहरी मित्रता जैसे गुण भर जाते हैं। यही वो शक्ति है जो लोगों को एक साझा लक्ष्य के लिए इकट्ठा करने की अद्भुत क्षमता देती है, चाहे वो एक सफल बिजनेस खड़ा करना हो या फिर एक मजबूत समुदाय बनाना हो। लेकिन क्या अनुराधा की कहानी सिर्फ निस्वार्थ दोस्ती और सद्भावना तक ही सीमित है? अब हम इस कहानी के एक ज्यादा जटिल और व्यवहारिक मोड़ पे आते हैं, जहां दोस्ती कभी-कभी एक लक्ष्य को हासिल करने का जरिया भी बन जाती है। यहां एक सवाल उठता है, क्या यह हमेशा दिल से निकली दोस्ती ही होती है? चलिए जरा इस परत को हटाकर देखते हैं कि इसके नीचे क्या है। ज्योतिषी बारबरा पिजन-लामा का एक कथन इस पक्ष को बिल्कुल साफ कर देता है। वफादारी संवेदात्मक दायित्व से हासिल होती है, प्यार से नहीं। ये एक लाइन अनुराधा की मानसिकता का सार है। यहां वफादारी का आधार सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ठोस, पक्के समझौते होते हैं। और इस व्यावहारिकता के पीछे है शासक ग्रह शनि का प्रभाव। शनि इस नक्षत्र के आदर्शवाद को अनुशासन और दृढ़ता के साथ जोड़कर जमीन पर ले आता है। यही शनि ठंडे यथार्थवाद और कभी-कभी कड़वे समझौतों की जरूरत को सामने लाता है, जो हमेशा आसान नहीं होता, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए अक्सर जरूरी होता है। तो अनुराधा की शख्सियत में एक बहुत ही दिलचस्प द्वंद्व उभर कर आता है। एक तरफ है दोस्ती की ताकत, मतलब गठबंधन बनाने की एक सच्ची और गहरी क्षमता, लेकिन उसके साथ ही खड़ी है इच्छा शक्ति की जबरदस्त ताकत, जो उन गठबंधनों को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल भी करती है। इनमें दूसरों की भावनाओं को समझने की कमाल की संवेदनशीलता होती है, मगर उसी के नीचे कहीं गहरे में विश्वास की एक कमी भी छिपी होती है। और यही कमी उन्हें हर बात पर बातचीत करने और औपचारिक समझौते करने के लिए मजबूर करती है। ये जो अंदरूनी शक है ना, यही उन्हें हर चीज को लिखित में रखने के लिए प्रेरित करता है। तो आखिर ये सारी जटिल ऊर्जाएं असल जिंदगी में कैसी दिखती हैं? किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, करियर और चुनौतियों में इसका असर कैसा होता है? आइए इसकी एक पूरी प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि अनुराधा की ऊर्जा कैसे एक दो-धारी तलवार की तरह काम करती है। एक तरफ लीडरशिप, कड़ी मेहनत और सहयोग की जबरदस्त क्षमता है, जो इन्हें एक नेचुरल लीडर बनाती है। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू है
ईर्ष्या और हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा जो कभी-कभी गुस्से में भी बदल सकती है। और यही वजह है कि ये लोग कूटनीति, कानून या बिजनेस मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में खूब चमकते हैं, जहां समझौते करने, रणनीति बनाने और लोगों को साथ लेकर चलने की कला की जरूरत होती है, एकदम एक कुशल सौदागर की तरह। अगर हम इनके जीवन के पैटर्न को देखें तो कुछ खास बातें सामने आती हैं। अक्सर ये लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाकर यानी विदेशी भूमि पर ज्यादा सफलता पाते हैं। मेहनत करना इनकी फितरत में होता है, कई बार तो बचपन से ही। रिश्तों में खासकर माता पिता के साथ कुछ तनाव देखने को मिल सकता है और जीवन की भागदौड़ में इन्हें अपने पेट और गले से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का खास ख्याल रखना चाहिए। और अंत में अनुराधा हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है, जो इसके पूरे सार को समेट लेता है। सबसे मजबूत रिश्ते और बंधन क्या सिर्फ प्यार और भावनाओं से बनते हैं या फिर अटूट स्पष्ट समझौतों से? शायद अनुराधा का सबसे बड़ा सबक यही है कि सबसे स्थायी शांति इन दोनों के कुशल संतुलन में ही छिपी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।